आज हम एक ऐसे दिव्य ऋषि की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे गुरु जिन्होंने किसी राजा या राजकुमार को नहीं बल्कि खुद ईश्वर के अवतार भगवान राम को रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ की, सप्तऋषियों में से एक महान ज्ञानी। तो सोचिए जरा, एक ईश्वर को, एक अवतार को सिखाने के लिए कैसा गुरु चाहिए होगा। मतलब उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका तप किस स्तर का होगा। यही एक सवाल है जो हमें महर्षि वशिष्ठ के विराट व्यक्तित्व का अंदाजा देता है। एक ऐसा नाम जो भगवान राम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। महर्षि वशिष्ठ की शुरुआत ही एकदम दिव्य थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी उनके मन से जन्मे थे। और उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। वो सूर्यवंश के कुल गुरु थे, मतलब एक पूरे राजवंश को धर्म के रास्ते पर चलाने का जिम्मा उन्हीं का था। जैसा कि हमने देखा, उनका जन्म ही असाधारण था। सीधे ब्रह्मा के मन और संकल्प से वो प्रकट हुए। कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांड के ज्ञान और धर्म के गार्डियन थे। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत आश्रम बनाया था जो बिल्कुल शांत था और जहां हर जीव का स्वागत था। और हाँ, उनके पास थी कामधेनु, वो दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। वही उनके आश्रम की समृद्धि का, खुशहाली का सबसे बड़ा स्रोत थी। अब महर्षि वशिष्ठ की कहानी सिर्फ ज्ञान और शांति की नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय टकराव भी है। और ये टकराव तब शुरू हुआ जब उनका सामना हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा विश्वामित्र से। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाली थी। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ थे वशिष्ठ, जिनकी ताकत थी उनका आंतरिक ज्ञान, उनका ब्रह्म बल, उनकी शक्ति शांति और क्षमा में थी। और दूसरी तरफ थे राजा विश्वामित्र, जिनकी ताकत थी उनकी सेना, उनका राजपाट, जिसे कहते हैं क्षत्रिय बल। तो ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग ताकतों की लड़ाई थी, आध्यात्मिक शक्ति और सांसारिक शक्ति। तो इस टकराव की चिंगारी कहाँ से उठी? ये सब शुरू हुआ जब राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उन्होंने कामधेनु का चमत्कार देखा। गाय ने पूरी सेना को भरपेट भोजन करा दिया। राजा के मन में लालच आ गया। उन्होंने जबरदस्ती उस गाय को हासिल करना चाहा। वशिष्ठ ने तो बड़े शांत भाव से मना कर दिया, पर विश्वामित्र नहीं माने। उन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल किया और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। वशिष्ठ के एक इशारे पर कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सेना खड़ी कर दी, जिसने राजा की सेना को पल भर में हरा दिया। अब सोचिए, एक राजा के लिए ये कितनी बड़ी हार थी। इस हार में विश्वामित्र के अंदर एक तूफान ला दिया। उनके अहंकार को चोट लगी, पर साथ ही उन्हें बहुत बड़ी बात समझ आई कि असली ताकत हथियारों या सेना में नहीं, बल्कि तप में है। और बस उसी दिन से उनकी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया, वशिष्ठ से बड़ा बनना, एक ब्रह्मर्षि बनना। और ये सफर कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विश्वामित्र ने दशकों तक कठोर तपस्या की। इस रास्ते में मेनका जैसी अप्सरा का प्रलोभन भी आया, जिससे उनकी तपस्या भंग हुई। पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्हें राजर्षि का पद मिला, यानी रॉयल सेज। पर वो काफी नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर का गुस्सा, उनका क्रोध अब भी एक ज्वालामुखी की तरह जल रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आया, कई सालों की मेहनत और आत्ममंथन के बाद, जब विश्वामित्र ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही क्रोध और अहंकार को जीत लिया। तब जाकर वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा। और उस एक पल में विश्वामित्र को सब कुछ समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये पूरी लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि समर्पण के लिए थी। चलिए अब कहानी में वापस महर्षि वशिष्ठ की मुख्य भूमिका पर लौटते हैं। वो एक शिक्षक थे, एक गुरु, और उनका सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण संवाद हुआ था एक युवा राम के साथ। ये वो राम थे जो दुनिया को देखकर थोड़े निराश हो चुके थे, मोहभंग हो चुका था उनका। और यहीं वशिष्ठ ने उन्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य सिखाए। वशिष्ठ की जो फिलॉसफी है, जिसे हम योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं, उसका सार एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर में है। उन्होंने राम से कहा, ये जो दुनिया देखी जा रही है, ये मन का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब। ठीक वैसे ही जैसे पानी में चांद की परछाई दिखती है। जब मन का पानी शांत हो जाता है तो परछाई भी गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया झूठी है? नहीं,
वशिष्ठ ने माया के कॉन्सेप्ट को समझाया। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये दुनिया जैसी दिखती है वो उसका पूरा सच नहीं है। ये टेम्पररी है, बदलती रहती है। हम इसे ही परमानेंट मान लेते हैं, यही भ्रम है। असली ज्ञान ये है कि अपनी ड्यूटी करो, अपने कर्तव्य निभाओ, पर साथ ही ये भी याद रखो कि ये सब अस्थायी है। तो राम को उन्होंने कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखाईं। पहली कि सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है, अपने मन पर। दूसरी, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर उसके नतीजे से मत जुड़ो। तीसरी बात, मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी, वो तो इसी जीवन में महसूस की जाने वाली एक शांति है। और सबसे जरूरी ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हैं, हम वो चेतना हैं, वो कॉन्शियसनेस हैं जो सब कुछ देख रही है। तो इतने महान ऋषि की कहानी का अंत कैसे हुआ? जाहिर है वो भी साधारण नहीं हो सकता। पृथ्वी पर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की और पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखाती है। ये कोई मौत नहीं थी जैसा हम समझते हैं, ये एक सचेत चुनाव था। महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया और वापस उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गए जहां से सब कुछ शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये विरासत हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस रात में आसमान की तरफ देखिए, जो सप्तऋषि तारामंडल है, जिसे बिग डिपर भी कहते हैं, उसमें 2 तारे हैं जो एक दूसरे के बहुत बहुत करीब चमकते हैं। वो वशिष्ठ और अरुंधति हैं, ज्ञान और अटूट प्रेम का एक ऐसा प्रतीक जो हमेशा के लिए आसमान में अमर हो गया। तो इस पूरी कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? वशिष्ठ की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, अंदर है, सेल्फ कंट्रोल और मन की शांति में। तो एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, अगर सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वो जीत कैसी दिखेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।